मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत डीआरडीओ में कुछ वैकेंसीज आई हैं। कितनी वैकेंसी हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं 561 वैकेंसी फॉर दी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, एसटीए, और 203 वैकेंसीज आई हैं टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो ये डीआरडीओ में टोटल वैकेंसी आई हैं 561 और 203, लगभग 764 वैकेंसी आई हैं टोटल, जिसमें से 561 वैकेंसी जो आई हैं वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एसटीए के लिए, और 203 वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए आई हैं। तो इनके लिए कुछ क्रूशियल डेट्स हैं। जैसे पहली डेट आप देखिएगा कि एलिजिबिलिटी जो चेक की जा रही है वो 1/1/2026 के बेसिस पे चेक की जा रही है। आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी टेस्ट होगी वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे होगी। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 को रात में 11:55 तक है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 3 जनवरी 2026 तक है, और करेक्शन विंडो जो ओपन होगी अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना होगा तो 4 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक होगा। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, जो लेटरली अनाउंस की जाएगी डीआरडीओ की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले कि पे स्केल क्या रखा गया है। तो पे स्केल रखा गया है, ये लेवल 6 की जॉब है, ठीक है, 35,400 से लेके, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए के लिए है, जो कि ग्रुप बी में रखा गया नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसमें एसटीए बी के पोस्ट के लिए जो लेवल पे है वो 6 है, जिसमें 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक का पे रखा गया है एज पर 7 CP से। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें या तो बीएससी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या तो बीएससी होनी चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इससे हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे वो आपकी एमएससी हो, चाहे वो आपकी पीएचडी हो, चाहे वो आपका बीटेक हो, चाहे वीई हो, कोई भी डिग्री है हायर क्वालिफिकेशन की, वो इसमें मान्य नहीं है। मतलब आप उस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा और बीएससी की डिग्री नहीं है। इन दोनों डिग्री को ही अलाउ किया गया है वैकेंसी के हिसाब से। कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं एसटीए में? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आई है, टोटल वैकेंसी है 3, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें आपको केमिकल में डिप्लोमा चाहिए। केमिस्ट्री के लिए बीएससी डिग्री मांगी गई है, टोटल 22 वैकेंसी है, जिसमें आपको बीएससी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, टोटल 11 पोस्ट है, और इसमें बीटेक अलाउ नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा अलाउ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है, और 160 पोस्ट रखी गई है टोटल में से। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट है अलग से आई है वो 47 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो आई है वो 111 वैकेंसी, और उसमें भी सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, बीटेक अलाउ नहीं है। जियोलॉजी के लिए आपको बीएससी डिग्री चाहिए जियोलॉजी में। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपको डिप्लोमा ही चाहिए। तो ये कुछ पोस्ट थी जो एसटीए के लिए थी। उसके अलावा कुछ लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट आई हैं, जैसे 5 वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस में है, इसमें भी डिग्री बीएससी मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। मैथमेटिक्स बीएससी डिग्री मैथमेटिक्स में चाहिए, टोटल 6 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, उसके लिए टोटल 127 वैकेंसी है। मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में भी आपको डिप्लोमा चाहिए, 12 पोस्ट है। फिजिक्स के लिए आपको बीएससी डिग्री फिजिक्स में चाहिए, टोटल 18 पोस्ट है। साइकोलॉजी के लिए बीएससी डिग्री साइकोलॉजी में चाहिए, टोटल 4 पोस्ट है। तो अगर आप इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी आई 561 एसटीए की पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा और बीएससी के लिए वैकेंसी आई है। तो जिसके पास ये एलिजिबिलिटी होगी वही एसटीए के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा आप ध्यान देखिए, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ये लेवल 2 की जॉब है, इसमें 19,900 से 63,200 का 7 CPC पे रखा गया है। उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ITI मांगी गई है, ठीक है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ITI रखी गई है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, और इसमें भी बीटेक वगैरह वाले अलाउ नहीं हैं, मतलब हायर पोस्ट पे आपको अलाउ नहीं किया गया है जिसके पास भी है। तो इसमें भी आपको देखिए थोड़ा पोस्ट वाइज इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे पहला है बुक बाइंडर के लिए, इसमें 10th क्लास मांगा गया और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज ITI इन बुक बाइंडर में आपसे ITI मांगी गई है, टोटल पोस्ट 3 है। कारपेंटर के लिए 10th क्लास और ITI कारपेंटर में मांगा गया है, 4 पोस्ट है। CNC ऑपरेटर के लिए टोटल 3 पोस्ट है, इसमें भी 10th क्लास और ITI मांगा गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट ITI ट्रेड्स में डिप्लोमा ITI में मांगा गया है डिफरेंट ट्रेड्स में। जैसे फिटर के लिए आप देखिए
फिटर के लिए 10th क्लास के साथ साथ ITI फिटर में मांगा गया है, टोटल 25 वैकेंसी है। इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि सर्वेयर के लिए वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी उसमें सर्वेयर ट्रेड में ITI मांगा गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने दिया है कि ITI होना चाहिए, ठीक है, 100% आपको इन ट्रेड्स में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि पे तो आपने देख लिया 7 CRPC पे लेवल 6 और लेवल 2 की जॉब है। एज लिमिट जो डिसाइड की गई है 18 से 28 साल है, 1/1/2026 को, इससे कम होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, OBC नॉन क्रिमिनल NCL में 3 ईयर का, SC ST को 5 साल का, PWD के लिए 10 साल का। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन के प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें रखे गए हैं। उसके बाद एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है, कुछ आई विजन आपको कितना होगा, या फॉर्म भरने के पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं बहुत ध्यान से। एप्लीकेशन की जो फीस रखी गई वो STA के लिए जो B पोस्ट है उसके लिए 250 रुपये, अनरिजर्व OBC और EWA एप्लीकेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल फ़ी 500, तो टोटल फ़ी 750 है, जिसमें से अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो 500 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे, 250 रुपये ही वो चार्ज करेंगे। इसी तरीके से वुमेन SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल नील है, रिफंडेबल 500, मतलब आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, वो बाद में आपको वापस हो जाएंगे। इसी तरीके से टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल 500, टोटल 600 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा अनरिजर्व और जनरल OBC EWS के लिए, बाद में 500 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और वुमेन और SC ST के लिए एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल 0 है, लेकिन रिफंडेबल फी मतलब आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेगा, जो एग्जाम के बाद आपको वापस हो जाएगा। ये लिखा है रिफंडेबल फी एन अमाउंट ऑफ ₹500 शैल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन Tier 1। अगर आप Tier 1 पेपर में आएंगे तो आपको इनरोल मतलब आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। करेक्शन की विंडो मैंने बताया आपको 4 जनवरी से 6 जनवरी तक होगी। आपको बहुत सारी सिटी दी हुई है CBT 1 के लिए, जिसमें आपको एटलीस्ट 5 डिफरेंट सिटी के बारे में सिलेक्ट करना है। आगरा, अहमदाबाद, अमरावती, ये बहुत लगभग ये 77 सिटी इंडिया में दिया गया है। एग्जामिनेशन सिटी फॉर Tier 2, जो Tier 2 पेपर होगा, नो चॉइस अभी नहीं होगी, बाद में वो आपको अपने बेसिस पे, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो आपको सेंटर दे देंगे। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ फॉर्म भेजना नहीं है कहीं पे। एडमिट कार्ड ये 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के दे देंगे और सिटी आपको 10 दिन पहले बता देंगे, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम 2 पैटर्न में मतलब 2 टीयर में होगा, एक Tier 1 और Tier 2, ठीक है। CBT मोड में होगा। Tier 1 होगा जो स्क्रीनिंग होगा, इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। इसमें 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड को, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 150 और 2 घंटे का पेपर होगा। CBT 2 होगा वो सेक्शन के लिए होगा, CBT 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग के लिए होगा, जिससे 10 टाइम्स कैंडिडेट आपको CBT 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसमें पार्ट 1 जो होगा वो पर्सनालिटी टेस्ट होगा और टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट पोस्ट कोड, जो भी पोस्ट कोड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा और 120 मार्क्स भी होंगे। और इसके पहले ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो सिर्फ 20 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनालिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हिज सिलेक्शन। मेरिट लिस्ट फॉर Tier 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन Part 2। आपकी परफॉर्मेंस जो Part 2 में होगी इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पर्सनालिटी टेस्ट का आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो टेक्नीशियन के लिए भी यही वो ऊपर वाला STA के लिए था, दूसरा इनका भी सेम पैटर्न है, बस इसमें पर्सनालिटी टेस्ट वही है, ठीक है। इसमें ट्रेड टेस्ट होगा स्पेसिफिक, ये भी आपको देखना होगा। ड्यूरेशन उसमें दिया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर ITI जिस भी ट्रेड में है आपका, जिसकी वैकेंसी, उसके हिसाब से आपसे टेस्ट अलग से लिया जाएगा, स्किल आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू Tier 1 और Tier 2 Part 2 होगा। Tier 2 में 40% होगा UR के लिए, OBC और EWS के लिए, 35% SC ST के लिए होगा। Tier 1 में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उससे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को Tier 2 में बुलाया जाएगा, जिसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए Tier 2 से पहले बुलाया जाएगा, मतलब रिजल्ट के पहले, Tier 2 के रिजल्ट के पहले आपका DB होगा, DB के बाद वो फाइनल रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट थी, मतलब ये कुछ जानकारियाँ थी जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।